see grammars. Now grammars express the languages in this pattern, like you can say sentence. उसमें आपको नाउन फ्रेज चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए, या नाउन फ्रेज चाहिए, उसके साथ आर्टिकल है, नाउन विद स्पेसिफिक नाउन, या प्रेडिकेट के साथ वर्ब। यानी कि ये समझ लें कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने सेपरेट किया हुआ है। लाइक सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले आर्टिकल, नाउन और वर्ब। फॉर एग्जांपल आर्टिकल मैं ए लेता हूँ, नाउन कैट लेता हूँ और वर्ब लेता हूँ रन्स। मैं कहूँगा अ कैट रन्स। इसी तरीके से सेकंड केस में आर्टिकल द डॉग वॉक्स। तो इन तीन पार्ट्स को अगर हम साथ में लाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ डेरिवेशन ऑफ द डॉग वॉक्स। अब सेंटेंस में सबसे पहले नाउन फ्रेज, प्रेडिकेट, इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन कर लें, नाउन फ्रेज वर्ब, नाउन फ्रेज की जगह आर्टिकल, नाउन और वर्ब। अब लेट से आर्टिकल की जगह हमने द, नाउन और वर्ब भी आ रहा है, नाउन की जगह हमने डॉग रखा, उसके बाद वर्ब की जगह हमने बॉक्स रखा। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये सेंटेंस डिराइव हो गया। इसके बाद अ कैट रन्स, सेम वही प्रोसीजर है, आर्टिकल, नाउन, वर्ब, अ कैट रन्स। तो वही सेम स्ट्रक्चर अप्लाई होगा डेरिवेशन के लिए, अ कैट रन्स के लिए। नाउ लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, अ कैट रन्स, अ कैट वॉक्स, द कैट रन्स, द कैट वॉक्स। ये उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे एक लैंग्वेज के अंदर ग्रामर्स को शो किया गया। उसके बाद नोटेशन है, प्रोडक्शन रूल्स में हमारे पास नाउन जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और उसके टर्मिनल में हमारे पास से दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, कैट और डॉग। नाउ अनदर एग्जांपल वेयर grammar is represented as S tends to ASB and S tends to lambda. Lambda you know is nothing. So derivation of sentence AB, for AB, if S is assumed as lambda, then S tends to ASB, and if फॉर फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहले पार्ट के लिए हमने फर्स्ट केस को यूज़ किया और सेकंड पार्ट के लिए हमने एस की जगह लैम्डा अगर रखेंगे तो हमारे पास फाइनल जो सेंटेंस डिराइव होगा वो क्या होगा, ए बी। उसके बाद एस अगेन वही चीज़ है, लेकिन अब हमारे पास डेरिवेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है। अब हमने डिराइव करना है डबल ए डबल बी, तो उसके लिए हम 2 टाइम्स जो है वो फर्स्ट वैल्यू एज्यूम करेंगे एस की। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपने देखा एस इम्प्लाइज ए एस बी, यहाँ पे एस की जगह हम लिखेंगे ए एस बी, दोबारा लिखेंगे तो ये बन जाएगा डबल ए एस डबल बी। तो सेकंड टाइम जब हम एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसकी जगह लैम्डा पुट करेंगे, तो हमारे पास जो सेंटेंस ड्राइव होगा वो डबल ए डबल बी होगा। इन द सेम वे अदर डेरिवेशंस के लिए अगर हमें 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी लेना है तो हम एक और दफ़ा एस की जगह ए एस बी लेंगे, तो उसको हम जितना मर्ज़ी चाहें इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी हमेशा इक्वल होंगे। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। नीचे वाले केस में उसने यही किया कि 4 ए और 4 बी आपको सेंटेंस में डिराइव करके दिखाए। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ ग्रामर क्या बनेगी, एस टेंस टू ए एस बी, एस टेंस टू लैम्डा। सो लैंग्वेज इज ए एन बी एन वेयर सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ मोर नोटेशन, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है जी इज इक्वल टू वी टी एस पी, वेयर वी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, T is the set of terminal symbols, S is the start variable,
एंड पी इज़ दी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स जिनके बेस पे जो है सेंटेंस डिराइव होता है. Now consider last example. Here V is equal to overall S, जो कि हम ग्रामर की बेस पे डिस्क्राइब कर रहे थे, और V क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, यानी कि S जो है वो कंप्लीट सेट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है. T इज़ द टर्मिनल सेट ऑफ टर्मिनल सिम्बल्स. अब यहाँ पे कौन से टर्मिनल सिम्बल्स यूज़ हो रहे हैं S के अंदर, A एंड B. ठीक है. एंड थर्ड इज S इज़ अगेन स्टार्ट वेरिएबल एंड P इज़ द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. जैसे कि हमारे पास दो रूल्स डिफाइंड थे, S टेंड्स टू ASP एंड S टेंड्स टू lambda. Now for more notation, a sentence sentential form क्या है, sentence that contains variables and terminals. तो ये हमने इसकी फॉर्म देखी. ये तीनों सेंटेंशियल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए थे. ठीक है. तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंशियल फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, और फाइनली जब हमने S को एक्सक्लूड कर लिया, लैम्डा अज्यूम किया, तो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस आ गया. तो ये सेंटेंशियल फॉर्म क्या बता रही है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो सेंटेंस है वो उसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे. So we write it as S steric implies that triple A triple B instead of all the steps individually. तो अगर हमने इनको समराइज़ करना है, फाइनल रिज़ल्ट दिखाना है, तो हम S steric से इसको शो कर सकते हैं. So in general we write W1 steric tends to WN. इसका मतलब क्या होगा कि W1 ट्रांजिशन से लेकर WN तक सारी ट्रांजिशन इसमें आ गई, ताकि हम फाइनली WN पे पहुंच गए. So by default W steric tends to W. अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो इनिशियली ग्रामर के रूल्स हमारे पास डिफाइंड हैं. तो S steric क्या है, लैम्डा. उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होगी, AB. उसके बाद सेकंड स्टेज सेंटेंस की डबल A B. इस तरह थर्ड स्टेज ट्रिपल A B इसमें आ जाएगी, और इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द डेरिवेशन ऑफ S steric implies double A S double B. तो अगर हम इसको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेकर जाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, as you know we have पेंटा A एंड पेंटा B. ये जो स्पेस है इसको आप इग्नोर कीजिएगा. ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ A's होंगे उतने ही नंबर ऑफ B's होंगे. अब यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेंटेंस डेरिवेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं. लेट्स से अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया डबल A S डबल B से, और आपने 5A और 5B अचीव करने हैं, तो आप इसको डायरेक्टली स्टेरिक की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ अनदर ग्रामर एग्जांपल, S इज इक्वल टू कैपिटल AB एंड A टेंड्स टू A capital A B and A tends to lambda. Now its derivation is initially S tends to AB, where अगर हम A को lambda assume करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा B. सेकंड केस में उसने S tends to AB, उसके बाद A को कैपिटल A को उसने लिखा है
ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी, तो स्मॉल ए कैपिटल ए डबल बी बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम ए को लैम्डा एज्यूम करते हैं तो हमारे पास ए डबल बी बन जाएगा। अगर हमने डबल ए ट्रिपल बी करना है तो इसी स्टेप को एक स्टेप आगे ले जाएं, यानी कि ए को जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ए बी टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए डबल बी, उसके बाद कैपिटल ए की जगह दोबारा से हमने स्मॉल ए कैपिटल ए बी लिखा, तो फाइनली इसको हमने ए को लैम्डा कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल ए ट्रिपल बी।